नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। त्योथर रीवा जिले की त्योथर तहसील सदैव सुर्खियों में बनी रहती है। जो मामला प्रकाश में आया है, साधन सहकारी समिति मर्यादित कुटिला के पूर्व अध्यक्ष कृष्णजी तिवारी द्वारा बताया गया कि शासन द्वारा किसानों को सस्ते उचित मूल्य पर बीज वितरण का निर्देश जारी हुआ है, किंतु क्षेत्र में कृषि विभाग के तैनात ग्राम सेवकों द्वारा 850 रुपए शासन का रेट है, किसानों से 1000 के ऊपर वसूल किया जा रहा है और कृषि विभाग के जो तहसील स्तरीय अधिकारी त्योथर में पदस्थ है, मुख्यालय में नहीं रहते हैं, जिसकी जांच आवश्यक है, जिसका खुलासा तो जांचोपरांत ही संभव है। आइए आपको सुनाते हैं पूर्व अध्यक्ष सेवा सहकारी समिति मर्यादित कुटिला अध्यक्ष कृष्णजी तिवारी की जुबानी कौन सही है कौन गलत है, यह तो जांच के बाद पता चलेगा, किंतु देखने वाली बात होगी कि किसानों को उचित मूल्य पर बीज मिल भी पाएंगे या इसी तरह चलता रहेगा, यह तो भविष्य के गर्भ में है। आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? ऐसे ग्राम सेवकों को किसका संरक्षण प्राप्त है, जो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है, जिसका खुलासा तो जांचोपरांत ही संभव है। आपकी खबर हमारी नजर हमारे संवाददाता कमलेश शुक्ला के साथ दिनेश द्विवेदी की खास रिपोर्ट। इस समय मैं त्योथर में मौजूद हूँ, जहाँ पर कुटिला सेवा सहकारी समिति के पूर्व अध्यक्ष श्री कृष्ण तिवारी एडवोकेट और पेशे से एडवोकेट भी हैं और किसान भी हैं, जो हमेशा किसानों की बात को लेकर के अपनी बातों को बुलंद करते रहते हैं। अध्यक्ष जी, मैं ये आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस समय किसानों की बुवाई का कार्यक्रम चल रहा है और जो यहाँ पर एसडीओ कृषि विभाग का कार्यालय, वहाँ से किसानों को जो है सही मूल्य पर जो है क्या बीज वगैरह मिल पा रहा है? जी, ये शासन की नीति अनुसार जो किसानों को बीज दिया जाना है, यह हर क्षेत्र को बांट दिया गया है और ग्राम सेवक नियुक्त किए गए हैं। 4-4, 5-5 गाँवों को मिलाकर एक ग्राम सेवक नियुक्त किए गए हैं। कोई भी ग्राम सेवक अपने क्षेत्र में नहीं जाता, यही मुख्यालय पर बीज को रखकर जो शासन के मापदंड अनुसार है, उससे ज़्यादा कीमत लेकर सिर्फ उनका पंजीयन, शासन ने बनाया कि पंजीयन कराना पड़ेगा, पंजीयन उनका है, ऑफलाइन उनसे पैसा लिया जाता है, पैसा 10 रुपये के बीज का 20 रुपये लिया जाता है और उनको दिया जाता है। जबकि शासन ने यह कहा है कि सारे ग्राम सेवक अपने क्षेत्र में रहें और वहाँ पर किसानों को बीज उपलब्ध, सही कीमत पर अनुदान युक्त बीज उपलब्ध कराएं। ये शिकायतें आपसे किन क्षेत्रों से प्राप्त हुई हैं? ये तो हमारे क्षेत्र से ही प्राप्त हुई है। हम तो खुद कुटला गांव के रहने वाले हैं और कुटला में हमारी खेती है, चिल्ला में हमारी भूमि है, नेवादा में भूमि है, पुनिया में भूमि है। मैं खुद ही नहीं जानता मेरा ग्राम सेवक कौन है, ना कभी हमारा ग्राम सेवक हमसे मिलने आया, ना कभी मैं जानता हूँ। और यहाँ पर जो एसडीओ का मुख्यालय है कृषि का, एसडीओ कभी भी मुख्यालय में नहीं रहते। यहाँ तक एसएडीओ एक पद होता है, वह एसएडीओ कौन है, कहाँ के हैं, कब आते हैं, किस किसान से संपर्क करते हैं, किस मुख्यालय पे जाके रहते हैं, ना तो उनका मुख्यालय पे कोई निवास स्थान है, ना मुख्यालय पर उनका कोई कार्यालय है। वह एक गाड़ी, सुनने में आया है कि गाड़ी लेकर आते हैं रीवा से और लेकर चले जाते हैं और किसी किसान से उनका मतलब नहीं है। जो राशि ज़्यादा लेकर के बीज दी जाती है उसका वो बस कमीशन लेने आते हैं। बाकी मैंने उनको तो देखा ही नहीं कभी। वो किसानों, अगर उनसे पूछ लिया जाए तो किसानों को पहचानते ही नहीं होंगे। कुछ लोगों का ये भी कहना है, जो निरंतर जानकारी प्राप्त होती रही है, कि कुछ इनके चिन्हित किसान हैं, जो चिन्हित किसान हैं उन्हीं को लेकर के ये जो है अपना मृदा परीक्षण वगैरह करा लेते हैं। मृदा परीक्षण प्रयोगशाला बनी है, शासन ने उसमें करोड़ों रुपए लगाए हैं। उस मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में आज भी जाके देख लिया जाए तो बीज भंडार गृह उसको बना दिया गया है। मृदा परीक्षण प्रयोगशाला तो बची ही नहीं है। वहाँ पर बीज का भंडारण कर दिया गया है और बीज का भंडारण करके बीज विक्रय किया जाता है। तो जिले के आला अधिकारियों से क्या कहना चाहिए? जिले के आला अधिकारियों से मेरा कहना ये है कि हमारा हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है, हर चीज़ में कमीशन खाओ। किसान के बीज, खाद, बिजली, मतलब उनको पानी, खाद और बीज, 3 ही चीज़ दे दो, वो बाकी किसान कुछ नहीं मांगता। उनसे मेरा यह आग्रह है कि बीज समुचित मात्रा में किसानों को बीज उपलब्ध कराई जाए सही कीमत पर।